ख्रिस्तीय विश्वास के सिद्धांत। प्रश्न। मनुष्य का परम उद्देश्य क्या है? उत्तर। मनुष्य का परम उद्देश्य प्रभु की महिमा करना और परमेश्वर को आनंद करना है। प्रश्न। मनुष्य को उसके परम सुख के रूप में क्या खोजना चाहिए? उत्तर। परमेश्वर का आनंद करना। यशायाह 26:28। तेरे नाम के स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। प्रश्न। परमेश्वर की महिमा करना मनुष्य का परम उद्देश्य क्यों है? उत्तर। क्योंकि मनुष्य की रचना, संरक्षण, उद्धार और नया जन्म परमेश्वर का आखिरी कार्य है। नीति वचन 16:4। परमेश्वर ने सब कुछ अपने उद्देश्य के लिए बनाया है, इसीलिए यह मनुष्य का परम उद्देश्य होना चाहिए। पहला कुरिन्थियों 6:19-20। तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम मूल्य देकर खरीदे गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। प्रश्न। परमेश्वर की महिमा कितने प्रकार की होती है? उत्तर। परमेश्वर की महिमा दो प्रकार की होती है, उसकी आवश्यक महिमा और उसकी घोषणात्मक महिमा। तो फिर प्रश्न उठता है कि परमेश्वर की आवश्यक महिमा क्या है? उसका उत्तर है, परमेश्वर की आवश्यक महिमा वह है जो वह अपने आप में है। जैसा हम निर्गमन 3:14 में पाते हैं, परमेश्वर कहता है, मैं जो हूं सो हूं। प्रश्न। तो फिर हमको ये प्रश्न पूछना होगा कि परमेश्वर की घोषणात्मक महिमा क्या है? उसका उत्तर है, क्योंकि उसके प्राणियों के द्वारा अपनी महिमा को वह प्रकट करता है या बताता है। यशायाह 44:23, दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:10 के अनुसार। प्रश्न। क्या कोई प्राणी किसी भी तरह से परमेश्वर की आवश्यक महिमा में कुछ जोड़ सकता है? इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आवश्यक महिमा अनंत, असीम और अपरिवर्तनीय है। प्रश्न। मनुष्य को परमेश्वर की महिमा कैसे करनी चाहिए? उसका उत्तर है, मनुष्य को तर्क संगत आत्मा से संपन्न होने के कारण सक्रिय तरीके से परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। भजन संहिता 63:4। उसकी आराधना करने के द्वारा, भजन संहिता 103:1 और 2 के अनुसार, और उसके नाम को यथोचित महिमा का गुणानुवाद करने के द्वारा, भजन संहिता 96:7 और 8। प्रश्न। क्या मनुष्य ने उसके परम उद्देश्य को पा लिया है? उत्तर। नहीं, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23। प्रश्न। क्या परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने में अपना लक्ष्य खो दिया है? उत्तर। नहीं, क्योंकि परमेश्वर आदम के वंश के कुछ लोगों पर अपने न्याय दिखाने से महिमा करेगा और कुछ पर करुणा और अनुग्रह दिखाने के द्वारा महिमा करेगा। रोमियो 9:22 और 23 के अनुसार। प्रश्न। आदम के पाप में गिरने के समय से क्या कभी सिद्ध आज्ञाकारिता के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई है? उत्तर। कभी नहीं, जब तक मसीह दूसरा आदम एक नई वाचा के प्रमुख के रूप में प्रकट नहीं हुआ। यशायाह 42:21। प्रश्न। मसीह दूसरा आदम किस प्रकार पृथ्वी पर हमारी गारंटी और प्रतिनिधि होने के द्वारा परमेश्वर की किस प्रकार महिमा करता है? उत्तर। पिता के द्वारा दिए हुए कार्य को पूरा करने के द्वारा, यूहन्ना 17:4 के अनुसार।
प्रश्न, पिता ने यीशु मसीह को क्या कार्य दिया था? उत्तर, यह एक पवित्र मानव स्वभाव धारण करना था। लूका 1:35। संपूर्ण व्यवस्था के प्रति पाप रहित पूर्ण आज्ञाकारिता उत्पन्न करना था। मत्ती 3:15। और मनुष्य के पापों के लिए उसके सराहनीय दुख और मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के न्याय को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करना था। लूका 24:26। प्रश्न, यीशु मसीह में विश्वास करना कैसे परमेश्वर की महिमा करता है? उत्तर, जैसे कि यह परमेश्वर के अभिलेख पर अपनी मुहर लगाता है, यूहन्ना 3:33, और हमें मसीह से मिलाता है, केवल जिसके द्वारा हमारा फल मिलता है, होशे 14:8। प्रश्न, हमें परमेश्वर की महिमा के अलावा और क्या उद्देश्य रखना चाहिए? उत्तर, परमेश्वर की महिमा के अलावा हमें उसका आनंद उठाने का उद्देश्य रखना चाहिए। भजन संहिता 73:25 और 26। प्रश्न, हमें परमेश्वर का आनंद लेने का उद्देश्य क्यों रखना चाहिए? क्योंकि वह तर्कसंगत प्राणियों का परम गुण है। भजन संहिता 116:7। और उसके अलावा और जो कुछ भी नहीं और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो अमर आत्मा की प्रकृति और इच्छाओं को संतुष्ट करने वाला हो। भजन संहिता 144:15। प्रश्न, क्या एक पापी मनुष्य उसकी प्राकृतिक दशा में परमेश्वर का आनंद ले सकता है या उसके साथ किसी भी प्रकार की संगति कर सकता है? उत्तर, नहीं, क्योंकि ज्योति की अंधकार से क्या संगति और मसीह का बलियाल से क्या लगाव। दूसरा कुरिन्थियों 6:14 और 15 के अनुसार। प्रश्न, एक पापी मनुष्य कब परमेश्वर का आनंद लेना शुरू करता है? उत्तर, जब मनुष्य विश्वास के द्वारा मसीह को ग्रहण करता है और उस पर भरोसा करता है और उसके द्वारा परमेश्वर पर धार्मिकता और सामर्थ्य के लिए भरोसा करता है। यशायाह 45:24। और उसकी परिपूर्णता से अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करता है। यूहन्ना 1:16। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आने वाले वीडियो में और भी आप प्रश्न और उत्तर के माध्यम से बाइबल के सिद्धांतों को सीखेंगे।